तो मेरे भाई, क्या तुमने कभी सोचा है कि कोई एक ऐसा वीडियो और मेरा फंक्शन चैप्टर का सारा सब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन क्लियर हो जाए? अरे कोई क्या, मुश्किल से ये चैप्टर में 4 गो कंसेप्ट होता है। 4 ही कंसेप्ट को बिहार बोर्ड नचाते रहता है, कभी ये कंसेप्ट से दिया, कभी वो कंसेप्ट से दिया। बस इतना छोटा सा बात है और 4 कंसेप्ट क्लियर कर लिया, ये पूरा चैप्टर आपका क्लियर होगा। आपने ये चैप्टर को पहले पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, समझ में आया है, नहीं आया, ये वीडियो के बाद इस चैप्टर का टेंशन आपका खत्म हो जाएगा। प्यार से 10 मिनट देखो, और देखना तो पड़ेगा ही। कोई हॉर्लिक्स कंप्लान पी के पले बड़े नहीं हो, माँ का ओरिजिनल दूध पी के पढ़े हो, तो बार बार एक ही चैप्टर को देखने से बढ़िया है कि एक बार देख के क्लियर कर दो। तो प्यार से देखो, 2011 से लेके 2026 तक जितना भी ये चैप्टर से पूछा गया है, एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराऊंगा। तो आओ पहला क्वेश्चन पे आ जाओ। पहला कंसेप्ट आपका यही है कि चाहे तो गॉफ पूछेगा या फॉग पूछेगा, यही कंसेप्ट से पूछेगा। तो देखो 2020 में और 24 में पूछा। अगर थोड़ा सा आगे जाओगे ना मेरे भाई, तो देखो 2026 में, यानी इस साल भी क्वेश्चन पूछा है, और वही गॉफ फॉफ जो भी है यही पूछा है। यानी ओवरऑल हम बात कर सकते हैं कि सर, यानी हर बार ये पूछता है। तो आइए प्यार से हम बात करते हैं कि गॉफ और फॉग कैसे निकलता है। इसके पिछले वाले जो मैंने लेक्चर बताया है उसमें मैं समझाया हूं गॉफ क्या होता है, फॉग क्या होता है। इसमें मैं बनाना बता देता हूं जो कि आपको बिल्कुल बहुत अच्छे से आ जाएगा। तो आइए, अगर ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आता तो कैसे बनाते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, आपको भी कॉपी के बीचों बीच में लिखना है प्रश्न संख्या 1। मैं जैसे लिखता हूं सुंदर सुंदर राइटिंग में, पैसा भी आपको लिखना है, ताकि आप 100 बना के आइए तो 100 में 100 आए। मेरे भाई 95 99 मेरे यहाँ तो धुआं उठा रहता है, तो 95 99 का वैल्यू नहीं है। आइए सॉल्यूशन और गिवन दैट। जैसे जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे वैसे, जैसे मैं देखता हूं कितना सुंदर राइटिंग में लिख रहा हूं, वैसे भी आपको लिखना है। तो आइए प्यार से बात करते हैं। क्या गिवन किया हुआ है? एफ एक्स बराबर अपना गिवन किया हुआ है 8x³ एंड जी एक्स बराबर दिया हुआ है जी एक्स बराबर x के पावर 1/2। प्यार से देखते रहो, वीडियो देखने के बाद सॉल्यूशन पीडीएफ रिवीजन कर लेना है। इसके बाद आपको कोई चिंता करने का जरूरत नहीं है। आइए, तो सबसे पहले मुझे किसकी जरूरत पड़ेगा? प्यार से देखो, ध्यान से, बस आज का ही लेक्चर देखना है, उसके अलावा कोई लेक्चर नहीं देखना है। आइए ध्यान से मैं बात करता हूं। मुझे शुरू में गॉफ चाहिए, यानी गॉफ एक्स बराबर क्या होगा या गॉफ बराबर क्या होगा। तो बनाने का तरीका ये बोलता है ना कि मेरे भाई सबसे पहले अगर जी से स्टार्ट हुआ है तो आप जी लिखो और एक्स लिख दो। अब जी एक्स बराबर आपके पास वैल्यू मालूम है। जी एक्स बराबर क्या है? एक्स के पावर 1/3, यही एक्स के पावर 1/3 हो गया। अगर आओगे आगे तो भाई मुझे नहीं चाहिए, मुझे जीएक्स नहीं चाहिए, तो भाई अपने को चाहिए क्या? तो अपने को चाहिए गॉफ। अब गॉफ मिलेगा कब, बस यही ध्यान से देखना है। तो ये अपना जी का तो जी हो जाएगा। हमें बनाना क्या है? एफ एक्स। अरे भाई ओ क्या है? ओ तो सिर्फ एक ऑपरेशन है जो बता रहा दोनों के बीच का रिश्ता। तो मुझे एफ एक्स लाना है, तो इस एक्स के जगह पे जबरदस्ती मैं एफ एक्स लिख दूंगा, जबरदस्ती। इससे क्या हो जाएगा कि मेरा जो जी एक्स था, एक्स के जगह एफ एक्स रख दिए, तो ये मेरा बन गया जी, और ये वाला ब्रैकेट को हम लोग वो कहते हैं, तो जीओ एफ गॉफ बन गया। तो इधर मैंने एक्स की जगह एफ एक्स लिखा है, तो इधर भी मैं एक्स की जगह पे एफ एक्स लिखूंगा, और पावर में 1/3 है। ये अपना हो गया जी, इस ब्रैकेट को ओ बोलते हैं, गॉफेक्स हो गया। अब एफ एक्स का वैल्यू प्यार से देखोगे तो एफ एक्स का वैल्यू दिया हुआ 8x के पावर 8x³ के पावर 1/3, यही तो है। बोलोगे यस सर बिल्कुल यही है। अब अगर तुम थोड़ी सा दिमाग लगाओगे, दिमाग क्या, बचपन से आज तक यही तो पढ़ते आए हो कि सर जीवन में मुझे कभी भी, एकदम ध्यान से सुनो, जीवन में कभी भी मुझे 8x का क्यू लिखा हुआ है, तो मैं ऐसा कर सकता हूं सर
कि 2x के ऊपर क्यू कर दूं। इससे मेरा क्या हो गया कि 2 का क्यू भी 8 होता और x का क्यू तो x क्यू होगा ही। सर फायदा क्या होगा, फायदा अभी दिखेगा। तो ये हो जाएगा GOFX, गॉफेक्स बराबर ये हो जाएगा 2x के पावर क्यू के होल पावर 1/3। अब मेरा ये फायदा हुआ कि हमने बचपन से एक कंसेप्ट सीखा है कि पावर के ऊपर अगर पावर रहता है तो दोनों पावर गुना हो जाता है। इसका मतलब गुरुजी अगर ये दोनों गुना होगा तो गुरुजी मेरा 3 और 3 कट जाएगा, यानी मेरे पास आ जाएगा G और FX, गॉफेक्स बराबर 2x। यही आपका आंसर हो गया, गॉफेक्स बराबर 2x। निकल गया आपका गॉफेक्स, काम खत्म। इतना ही गॉफेक्स था, लेकिन हमको तो ये गॉफेक्स चाहिए ही। साथ साथ में इसी क्वेश्चन में मुझे बोला था कि भाई फॉग भी निकाल के दिखाओ, तो निकालता हूं फॉग। कोई बड़का बात थोड़ी है, हम तो आराम से एकदम जानते हैं। अब फॉग बराबर, अब क्या चाहिए भाई, फॉग बराबर, फॉग बराबर भाट क्या होगा। तो मुझे बचपन से ये बात सिखाया गया है कि अगर एफ से स्टार्ट हुआ तो एफ लिख दो और एक्स लिखो, यानी एफ एक्स बराबर। तो एफ एक्स बराबर मुझे क्या दिया हुआ है, एफ एक्स बराबर मुझे दिया हुआ है, अच्छा एफ एक्स बराबर जी एक्स बराबर सही है, जी एक्स सही है। एफ एक्स बराबर मुझे क्या दिया हुआ, 8x का क्यू, यही तो दिया है जी। एफ एक्स बराबर 8x का क्यू। अब मुझे एफ एक्स थोड़ी चाहिए, मुझे फॉग चाहिए। तो मेरे मुन्ना, मैंने चिल्ला चिल्ला कर बातें को समझाया कि एफ को एफ रहने दो, यहां मुझे जी एक्स लाना है। तो इस एक्स के जगह पे अपने मन से जबरदस्ती जी एक्स रख दो, एक्स के जगह जी एक्स। इससे क्या हो गया कि फॉग बन गया। तो इधर एक्स के जगह जी एक्स, तो इधर भी एक्स के जगह जी एक्स, एक्स के जगह जी एक्स, और ये हो गया क्यू। अब आपके पास नया रिजल्ट जो आएगा वो आएगा एफ ओ जी एक्स, फॉग एक्स बराबर 8। जी एक्स का वैल्यू कितना है, तो जी एक्स का वैल्यू है एक्स के पावर 1/3 और के पावर 3। देख लो 8 का 8 है, जी एक्स का वैल्यू 1/3 के पावर 3। अब बचपन से पढ़ाया गया पावर के ऊपर पावर गुना होता है, तो जब ये गुना होगा तो कट जाएगा, यानी एफ ओ जी एक्स फॉग एक्स बराबर अपने पास आएगा 8x। और आंसर लो जी लो मेरे भाई, ये 2 नंबर के सवाल था, 2 नंबर आपको मिल गया। कोई माइका लाल आपको 1 नंबर नहीं काट सकता। मजा तो तब है ना कि तुम्हारा बोर्ड एग्जाम में 100 में 100 आए, और जिस दिन ये रिजल्ट तुम्हारे पिताजी सुने, माँ सुने, तो तुम्हारे पिताजी पूरा शर्ट उट पहन के धोती उठा के गांव में घूम रहे हैं कि भाई कोई हमसे पूछे कि आपका बेटा का कितना आया, और तुम्हारे पिताजी गर्व से कह सके कि मेरा बेटा का मैथ में 100 में 100 आया है। तुम्हारी माँ मोहल्ला में गली में बैठ के बोल सके कि हमारे बेटवा के मैथ में 100 में 100 अले, और पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटे। मजा तो तब है। मुझे आज भी वो दिन याद है कि जब मेरा फर्स्ट डिवीजन आया था, मेरी माँ आज तक कभी मिठाई नहीं बांटी होगी कोई खुशी में, लेकिन जिस दिन मेरा 10th का रिजल्ट आया था ना, मेरी माँ पूरे मोहल्ले में रसगुल्ला बांटी थी। सोच लो, तो मजा तो तब है यार। आ जाओ अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं। चलिए बैच का भी आ गया मेरे भाई। हर साल मेरा एक बैच आता है। बैच क्यों आता है, आपने अभी तक जिस दिन वीडियो देख रहे हो, अभी तक आपने कुछ पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, दिल में तमन्ना है कि मैथ में 100 में 100 लाए, या तो तमन्ना है कि नहीं गुरुजी मेरे से ज्यादा मैथ कोई नहीं जानना चाहिए। एक ऐसा बैच है ना कि एग्जाम के एक दिन पहले तक बिकता है, और ये अभी ये 499 दिखा रहा है। जैसे जैसे समय नजदीक होगा इसे मैं 699 999 में कन्वर्ट कर देता हूं। तो मेरे भाई मिलता क्या है, मैं 13 ऐसा पूरा साल मैं एनालिसिस करता हूं क्वेश्चन को, पूरा साल, और 16 साल का एनालिसिस करके
तेरा वीडियो ऐसा बनाता हूं जिससे पूरा मैथ भी कंप्लीट हो जाए, सारा कंसेप्ट कंप्लीट हो जाए। और ये 13 वीडियो से ज्यादा बोर्ड एग्जाम में कभी नहीं पूछा है। पिछला 10 साल में बोर्ड एग्जाम में सेम टू सेम आपका रहता है क्वेश्चन, डिजिट टू डिजिट रहता है। वीडियो में प्लेलिस्ट में जाना, लिखल होगा 100 में 100 लड़ा, वहां मैंने मिलाया है, एक तरफ बोर्ड का क्वेश्चन एक तरफ मेरा क्वेश्चन, सेम टू सेम मिल जाएगा। अच्छा, फार्मूला का भी टेंशन नहीं है, पूरा फार्मूला को मैं कहानी से याद करवा देता हूं। साथ साथ में 16 सालों का क्वेश्चन बैंक, यानी सोच लो 2011 से 2016 तक का कोई क्वेश्चन बैंक भी कर लिया ना तो सारा मैथ उसका क्लियर हो गया। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में रहता है, चिंता करने की कोई बात नहीं है मेरे भाई। इस नंबर पे मैसेज करो, कॉल करो और जानकारी ले लो। और तुम में दम नहीं है कि तुम वीडियो देखोगे मेरा और बैच नहीं लोगे, रोक ही नहीं पाओगे खुद के। दम है तो रोक के दिखाओ। फायदा क्या करता है, बार बार ये वीडियो देखता है। जब बच्चा फ्री में पढ़ता है, यूट्यूब से पढ़ता है, वो यही वीडियो आके 10 बार देखेगा। चालाक बच्चा क्या करता है, बैच ले लिया, एक बार वीडियो देख लिया, जब मन हुआ जब ये चैप्टर का पीडीएफ खोला सॉल्यूशन वाला, अब पीडीएफ देख के समझ लिया। यानी जो बच्चा 1.5 घंटा में ये चैप्टर को कंप्लीट करेगा, जो बैच ले रहेगा 2 मिनट में सॉल्यूशन पीडीएफ खोलेगा, ये पार से ऊपर, खत्म उसका कहानी। आ जाओ अगला सवाल। सेम सवाल देखो 19 में पूछा है, 26 में पूछा है। 26 का मतलब इस बार होता है, यानी ये साल में पूछा हुआ है। एकदम सेम डिट्टो बोर्ड एग्जाम में सेम टू सेम रहता है। आइए मैं इसे बनाता हूं। सबसे पहले क्या है, प्रश्न संख्या 2, प्रश्न संख्या 2, प्रश्न संख्या 2। एकदम आराम से जैसे जैसे मैं लिख रहा हूं बोर्ड एग्जाम में भी सेम टू सेम लिखना है। प्रश्न संख्या 2, सॉल्यूशन और गिवन दैट, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन और गिवन दैट, इतना तो तुमको करना ही करना है। गिवन दैट क्या दिया हुआ बउआ कि मेरे भाई मुझे दिया गया है एफ एक्स बराबर 3 माइनस एक्स क्यू, 3 माइनस एक्स क्यू और के पावर 1/3, 1/3। मुझे सिद्ध करना है कि फॉफ बराबर एक्स आना है। चलिए ध्यान से, तो मैं चलता हूं एलएचएस से, रिलैक्स होके चलेंगे। मैं चलूंगा एलएचएस से। एलएचएस क्या दिया हुआ कि मुझे निकालना एफ ऑफ एफ एक्स, फॉफ एक्स बराबर भाट। तो मेरे मुन्ना करना कुछ थोड़ी है, एफ से शुरू हुआ तो मैं पहले एफ लिखूंगा और फिर अपने मन से यहां एक्स बैठाऊंगा। और एफ एक्स बराबर मुझे दिया गया कितना बउआ, 3 माइनस एक्स क्यू, 3 माइनस एक्स क्यू के पावर 1/3। अकबकाओ नहीं, कुर्सी थाम के रखो, एकदम आराम से बनाना है। आ जाइए, अब करना क्या है, मुझे एफ एक्स थोड़ी चाहिए, मुझे तो फॉफ चाहिए। तो कोई दिक्कत ना है, एफ के जगह एफ होगा। एकदम बेवकूफ बच्चा भी बताएगा कि गुरुजी मुझे फॉफ बनाना है ना, तो इस एक्स के जगह मुझे एफ एक्स रख देना होगा, एक्स के जगह एफ एक्स रख देना होगा। तो यही बन गया फॉफ, एफ और इसको हम लोग ओ पढ़ते हैं, तो यही हो गया फॉफ। चलिए इधर क्या होगा, तो इधर मैंने एक्स के जगह एफ एक्स रखा, तो इधर भी मैं एक्स के जगह एफ एक्स रखूंगा। लो एक्स के जगह एफ एक्स रखूंगा, का क्यूब हो गए, ये वाला क्यूब है। अब इसके ऊपर आपका 1/3 है। मैंने कोई ड्रामा किया, कोई ड्रामा नहीं किया। 3 का 3 है, माइनस एक्स मिला, एफ एक्स रखे, क्यू है, क्यू के पावर 1/2, 1/3। एकदम रिलैक्स होके चिल होके बनाएंगे, इतना आराम से बनाएंगे कि 100 में 100 लाना। और पता है ना, जब एक्यूरेसी के साथ अगर बना रहे हो तभी 100 में 100 आएगा। इसी को मैं बोलता हूं एफ, इसको ओ, एफ ऑफ एफ एक्स, फॉफ एक्स बराबर। अब होगा क्या, एकदम ध्यान से प्यार से नजरें टिकाए रखो। ये आपका ब्रैकेट हो गया, 3 का 3 हो गया, माइनस एफ एक्स का वैल्यू देखो ऊपर दिया हुआ, एफ एक्स का वैल्यू दिया हुआ 3 माइनस एक्स क्यू, 3 माइनस एक्स क्यू। देखो प्यार से, देखो देखो रे मुन्ना, देखो देखो लिखा हुआ 3 माइनस एक्स क्यू के पावर 1/2, के पावर 1/3। ये किसका वैल्यू हुआ, एफ एक्स का। इसके पावर कौन है, 3 है, के पावर 1/3 है। वाह,
यही बचवा लिखे में लोलिया जाता है। अरे में लोलियाना कोई चीज, साफ साफ तो दिख रहा है, बेवकूफ थोड़ी हो। इतना दिमाग तो कोई हॉर्लिक्स का प्लान पी के पले बड़े हो ना। वो कहावत है ना, जैसे तुम झगड़ा करते हो तब बोलते हो ना कि तोर मैया दूध पी लेल के, हमर मैया पानी पी लेल के। सेम कंसेप्ट जिस दिन तुम पढ़ाई में लगा दिया, भाई दुनिया के नंबर 1 इंसान रहोगे। जब भी तुमसे कोई आगे निकले, तुम्हें लगे कि मेरा 100 में 100 नहीं आया है, तो खुद से ये सवाल पूछो कि 100 में 100 लाने वाले को भी मेरी माँ, उसकी माँ ने दूध पिलाई है, तो मेरी माँ ने भी दूध पिलाई है। चाहे जो हो जाए 100 में 100 ला के दिखाएंगे। मजा तो तब है ना, कितना क्या ऐसा गरान लगता है ना। हमरे कहता बहुत बोलते हैं, तो गधा तोरा अंदर के जब तक चिराग नहीं जलाएंगे, तुम हनुमान जी हो, तोरा अपन ताकत के अंदाजा है ये नहीं है। वही लगी हमरा इतना मेहनत करे पड़ता है, नहीं तो हमरा कौन पागल कुत्ता काटा था कि 1 घंटा भूखते रहेंगे। आजा आजा मेरे मुन्ना, 3 का 3 हो गया। अब ये दोनों पावर के ऊपर पावर रहता तो कट जाता है, तो माइनस से गुना होगा तो -3, ये माइनस से गुना होगा तो माइनस माइनस प्लस एक्स क्यू होगा, के पावर 1/3 होगा। बबुआ हमार, बहना हमार, 3 से 3 गया, प्लस माइनस कट गया। अब सबको पता है कि सर एक्स क्यू तो बचा, तो ये भी कट कट ही जाएगा, तो बचेगा फॉफ एक्स बराबर, फॉफ एक्स बराबर अपने पास सिर्फ बचेगा एक्स। और यही हमको प्रूव करना था। यानी मैं ऐसा बोल सकता हूं कि सर LHS बराबर RHS प्रूव्ड, मतलब दायां से बायां सिद्ध हुआ। और मेरे भाई ये 2 नंबर का बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन था, 2 नंबर मिलेगा। अगर 1 नंबर भी कोई काट लिया और धरती पर से हम उठा देंगे। चलिए यहां तक तो कोई तकलीफ नहीं हुआ। अरे फॉफ एक्स बराबर एक्स ही तो प्रूव करना था, लो हो गया प्रूव। अब बेवकूफो जैसा एक ही वीडियो बार बार नहीं देखना। तुम क्या करना कि एक बार वीडियो देख लेना, उसके बाद PDF से रिवीजन करना। 2019 और 2016 में पूछा गया। अगला क्वेश्चन आ जाइए। अब अगला क्वेश्चन बड़ा खूबसूरत सा सवाल दिया, 99% बच्चों से ये सवाल पूछ दो, उससे नहीं बनेगा। रीजन क्या है ना, यहां तुमको प्रूव करना है, यहां तुमको प्रूव करना 1 1 प्रूव करना। अब मेरे भाई 1 1 प्रूव करे में तो पराने निकल जाएगा। तो पहले आपको यह समझना होगा 1 1 होता क्या है। तो मैं तुमको समझाता हूं, ध्यान से सुनना। यहां देखो एक फिगर मैं बनाया हूं। फिगर यानी कि देखो, इस जो गोलका जैसा घर है, इसे हम लोग सेट कहते हैं। तो ये वाला हो गई सेट ए, और ये वाला को हम लोग बोल देंगे सेट बी। अगर हर एक आदमी का अपना एक सेटिंग हो, हर एक आदमी का अपना एक सेटिंग हो, और एक आदमी का एक ही गो सेटिंग हो, तो मेरे भाई उसे हम लोग बोलेंगे 1 1। एक आदमी का अगर एक ही गो सेटिंग हो तो उसे हम लोग बोलेंगे 1 1। जैसे देखो, हर एक आदमी का एक ही आदमी के साथ सेटिंग है, तो उसे बोलेंगे 1 1। और ऐसा ही ब्रह्मांड में कोई नहीं हो जिसका सेटिंग नहीं हो, यानी हर एक आदमी का सेटिंग हो, कोई भी एक ऐसा एलिमेंट, एक ऐसा अवयव नहीं छूटा हो, तो उस कंडीशन में हम लोग बोलेंगे उसे ऑन टू। यानी इसका हिंदी नाम होगा एकक आच्छादक। यानी एक आदमी का एक के साथ सेटिंग हो तो 1 1 बोलेंगे। अगर कोई नहीं छूटा है सेट बी में, यानी RHS वाला में कोई नहीं छूटा है, तो उसे बोलेंगे, उसे क्या बोलेंगे, ऑन टू। बोलेगा सर इधर कोई छूट जाएगा तो इधर छूट जाएगा, तब ब्याह नहीं होगा, यानी फंक्शन नहीं होगा। इधर तो छूटेगा ही नहीं, यहां ही छूटेगा। चलिए जैसे ये वाला देखिए, तो बोलेंगे सर पहले ही बताइए, ये गोला के तो आप सेट ए बोले, तो अगर हमारा इस ठिकाउए बोलना होगा तब क्या बोलेंगे। तो ठिकाउए को हम लोग बोलते हैं डोमेन, और इसे हम लोग बोलते हैं कोडोमेन। एकरे बाल बच्चा है। कैसा सेट होगा सर, तो देखो एक आदमी का एक ही के साथ रिश्ता है, तो इसे बोलता हूं मैं 1 1। देखो इसमें कोई आदमी छूट गया है, मतलब इसका सेटिंग कोई हाई नहीं है, तो इसे हम लोग बोलते हैं इनटू। अगर कोई छूट गया तो इनटू, सॉरी ऑन इनटू, और कोई नहीं छूटा तो ऑन टू। यानी अंदर में कोई छूट गया तो अंदर में छूट गया, तो उसे बोलेंगे हम लोग इन इन। अंदर में कोई छूट गया तो उसे बोलेंगे इन, और इन माने होता अंदर, यानी इनटू बोलेंगे। और अगर मेरे भाई सारे लोग इस पे चढ़ गया तो उसको बोलते हैं ऑन, माने
पर। सारे लोग अगर गाड़ी पे चढ़ गया, घर में चला गया, तो उससे बोलेंगे ऑन। कोई अगर घर में छूट गया तो उससे बोलेंगे इन टू, और इसको बोलेंगे ऑन टू। तो कोई नहीं छूटा ऑन टू, कोई छूट गया इन टू। एक आदमी के एक के साथ संबंध रहेगा तो बन बन, एक आदमी का एक के साथ रहेगा संबंध बन बन। इतना डिटेल में क्यों समझा रहा हूं, क्योंकि आगे का 4-5 क्वेश्चन इसी इनटू और ऑन टू पे आने वाला। तो मुंहे चियार देगा, मुंहे फाड़ देगा कि हमारा सही समझ में नहीं आ रहा है। इसीलिए मैं कंसेप्ट को समझा रहा हूं। यहां देखो, यहां देखो, एक आदमी का देखो 2 या 2 से अधिक रिश्ता रहे, एक आदमी का 2 या 2 से अधिक सेटिंग रहे, तो उसको बोलेंगे मेनी वन। उसको क्या बोलेंगे? मेनी वन। तुम अगर देखो, तुम्हारे जीवन में भी बताते हैं, अगर नौकरी उकरी लग गया तो 2-4 गो के ऐसी पटेले रहता है, पटेले में सेटिंग कैले रहता है 2-4 लड़की को, तो उसको तुम आज के बाद बोलोगे तुम मेनी बन हो। ऐसा बोलोगे तुम मेनी बन हो, मतलब गर्लफ्रेंड को ही मत कहना ये कि तोर 2-4 गो है, उसको बोलना तुम्हारा तो मेनी बन है। अच्छा, अगर कोई नहीं छूटा है तो उसे बोलेंगे ऑन टू। हिंदी नाम होता है अनैकिक आच्छादक। यहां देखिए, यहां भी देखिए, एक आदमी का 2 गो रिश्ता है, 2 गो रहे या 2 से अधिक रहे, उसे मैं बोलूंगा मेनी वन। मेनी मने अनेक। अच्छा, कोई छूट गया है इसीलिए इसे बोलूंगा इन टू, और कोई नहीं छूटता तो ऑन टू। तो मेरे अंदाज से तुमको मेनी वन, इन टू, ऑन टू इतना तो समझ में आया होगा, और इतना ही समझना है। चलिए, लेकिन बोर्ड एग्जाम वाला भी बहुत चालाक है। वो तुमको कह देगा नहीं तुम प्रूव करो, हाउ टू प्रूफ वन वन। कहेगा ना ना ना, हमको मतलब नहीं है, तुम मुझे सिद्ध करके दिखाओ कि क्या ये वन वन है। और बोर्ड एग्जाम में ऐसा आता है। तो वन वन अगर सिद्ध करना होगा, वन वन सिद्ध करना होगा, तो बस एक कंडीशन याद रखो। जैसे मान लिया जाए मुझे तुम बहुत अच्छा शिक्षक मान रहे हो, तो कंडीशन क्या है कि मैं जितना पढ़ाता हूं उतना आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाता है। तो अच्छा सिद्ध होने के लिए आपको पूरा समझ में आना चाहिए। वन वन समझ में आया? अच्छा, तो वन वन सिद्ध करने के लिए कंडीशन इतना है कि अगर जीवन में x1 बराबर x2 आ गया, x1 बराबर x2 आ गया, तो हम उसे प्यार से कह देंगे कि भाई तू वन वन है। कंडीशन को ध्यान से 4 बार 5 बार अपने कॉपी पे लिखना। वीडियो देखने के बाद जब सॉल्यूशन पीडीएफ खोलोगे ना, तो जहां यहां सॉल्यूशन पीडीएफ आएगा तो इसे रोक लेना, 5-6 बारी कंडीशन को लिखना, आपका अपना हो जाएगा 7 जन्म के लिए। तो वन वन प्रूव करने के लिए भाई तुमको x1 बराबर x2 होना चाहिए। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, क्वेश्चन बताऊंगा तो समझ में आ जाएगा। चलिए, इधर भी हम बोले हैं, यहां देखो मेरे भाई, ये जो सेट है ना और ये वाला जो सेट है, तो हम कोडोमेन बताए थे कि इसे हम लोग कोडोमेन बोलते हैं। कोडोमेन, तो इस घरवा के अंदर जितना भी है 1 2 3 4 ये सब कोडोमेन है। अच्छा देखो, जिसका रिश्ता किसी ना किसी के साथ है तो उसे हम लोग मैथ के भाषा में इमेज कहते हैं, और तुमको हम समझाने के लिए सेटिंग बोले। सेटिंग माने फलनी हमर है, इस सेटिंग बोले। तो किसी जिसका जिसका रिश्ता रहेगा वो इमेज कहलाएगा। चलिए, अगर आपको फिर बोर्ड एग्जाम में देगा कि नहीं प्रूव करो हाउ टू प्रूफ ऑन टू, मतलब कहेगा एक बार तो बोल दिया वन वन प्रूव करो, तो वन वन प्रूव करने के लिए ये वाला मेरा कंडीशन है। दूसरा बोल दिया कि ऑन टू प्रूव करो, तो ऑन टू प्रूव करने के लिए एक ही कंडीशन है, बाई बराबर एफ एक्स। अब बाई बराबर एफ एक्स क्या, क्वेश्चन पढ़ाएंगे सब समझ में आ जाएगा। तो आइए पहले हम लोग क्वेश्चन पे ही आ जाते हैं, फिर समझाते हैं। चलिए, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, देखो कितना अच्छा से बोला है, 2018 में पूछा है, और 2018 अब तक का सबसे अच्छा एग्जाम था। कितना खूबसूरत बात है, बोला है क्या फलन वन वन फलन है जबकि एफ एक्स बराबर इतना है। करा भाई तुम बताओ, जांच करो। इसका मतलब होता है जांच करो कि फंक्शन वन वन है। तो अगर वन वन वाला कंडीशन लागू हो गया तो वो तुम्हारा वन वन है। जैसे तुम कह दिया कि राजीव भैया बहुत अच्छा मैथ पढ़ाते हैं, तुम इन्हीं से पढ़ो, तो भाई बच्चा पढ़ेगा, उसको पूरा समझ में आ जाएगा, तभी ना कंडीशन अप्लाई होगा कि हाँ राजीव भैया अच्छा पढ़ाते हैं। तो चलिए हम प्यार से बनाते हैं। प्रश्न संख्या कितना है? प्रश्न संख्या 3 है। प्रश्न संख्या 3 है, एकदम ध्यान से देखना। तो मैं बनाऊंगा प्रश्न संख्या 3, एकदम पेज के बीचों बीच में तुमको भी ऐसे ही लिखना है।
इसी सुंदर राइटिंग में लिखना है। अब जब मास्टर के अपने राइटिंग अच्छा नहीं हो, बच्चा को क्या समझाएगा? कहता है मैथ के टीचर के राइटिंग गंदा होता है। तो गदावा हम उर्दू के टीचर है रहे, हमारा राइटिंग नहीं सही है। प्रश्न संख्या 3, सॉल्यूशन और गिवन दैट। सॉल्यूशन और गिवन दैट एकदम सफाई से लिखो। एग्जामिनर को पता है, कोई लोडे नहीं दिमाग पे आना चाहिए, एकदम साफ साफ। गिवन दैट क्या दिया गया है? दिया गया है मुझे एफ एक्स बराबर एक्स क्यू, एफ एक्स बराबर एक्स क्यू, एफ एक्स बराबर एक्स क्यू। अच्छा अच्छा अच्छा, इसको मैं दो मेथड से बनाऊंगा, एक मेथड लिख करके और एक मेथड ग्राफ से। तो पहले हम ग्राफ वाला मेथड से चलते हैं, ग्राफ वाला मेथड से चलते हैं। चलो मेरे भाई, ये ग्राफ मेथड आपका हो गया, ग्राफ मेथड हो गया। सेट है, ऐसा सेट है, ठीक है ना। चलिए क्या बोला है? फंक्शन आर टू आर, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेन कंडीशन यही है, यही कंडीशन पे ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले तुमको समझना होगा सर आर क्या है। तो मेरे भाई आर का मतलब होता है रियल नंबर, रियल नंबर। अब रियल नंबर क्या होता है तो मैं समझाता हूं रियल नंबर क्या है। एक एक बात को तोड़ तोड़ के प्यार से समझना। हम पता है पढ़ाने ही इसलिए आते हैं ना, जेदम बिल्कुल बैल बच्चा है, जरा जीवन में कोई मैथ नहीं समझाया है, उसी को समझाने के लिए आए हैं। तेजकन के तो हर कोई समझा देता है जी, तेज बच्चा मेरा वीडियो नहीं देखना जाओ। हम बैल बच्चा के लिए, जरा मैथ नहीं समझ में आता है। आर का मतलब होता है माइनस इन्फिनिटिव से लेकर के प्लस इन्फिनिटिव। यहां पे जीरो हो गया, यानी सोच लो जीरो के बाद यहां 1 2 3 4 5 6, इसके अंदर 1 1.2 1 सब है, टोटल है। तो समझ लो अगर कोई चर्चा कर रहा है और एक मतलब दुनिया में जितना भी माइनस प्लस वाला अट्टा बट्टा सब हो गया रियल नंबर। तो ये यही बोला है कि मेरे भाई जो मेरा रिश्ता होगा ना वो आर से लेकर आर तक होगा। कंडीशन क्या दिया है कि एफ एक्स बराबर, एफ एक्स बराबर क्या दिया है? एक्स क्यू दिया है, एफ एक्स बराबर एक्स क्यू। अब तुम एक्स के जगह वैल्यू रखो, तुम अपने मन से तुमको जो पुट करना है, जो इच्छा है पुट करो। देखो पुट करता हूं मैं एक्स बराबर 1, तो मैं x बराबर 1 पुट करूंगा, तो x बराबर 1 तो इधर भी 1 का क्यूब 1 हो जाएगा। कोई कहेगा नहीं सर आप x बराबर -2 रखिए ना सर, तो मैं रखता हूं -2, तो मेरे पास क्या आएगा? -2 रखेंगे तो यहां अगर -2 रखेंगे तो -2 का क्यूब यानी -8 आएगा, यानी ले लो -8 आएगा, ऐसा आएगा। अच्छा कोई एक्स बोलेगा नहीं ना एक्स बराबर सर आप -1 रखिए, तो मैं -1 रखूंगा, तो एक्स बराबर अगर मैं -1 रखूंगा जी तो ये भी मेरा आएगा -1, -1। इससे तुम क्या सीख रहा है? इससे तुम क्या सीख रहा है? एगाओ ले लो, एक्स बराबर 2 ले लो प्लस में, तो अगर हम 2 रखेंगे तो ये मेरा 8 आएगा। इससे तुमको क्या सीखने को मिल रहा है कि सर एक्स के जगह हम कोई भी नंबर रख रहे हैं, आटा में रखे, बटा में रखे, माइनस में रखे, कुछ भी रखे, मेरा एक ऐसा रिजल्ट आएगा ही आएगा, मतलब रियल नंबर में ही एक मेरा रिजल्ट आएगा। तो मेरे भाई एक आदमी का एक ही के साथ तो रिश्ता बन रहा है, इसका मतलब ग्राफ मेथड से ही प्रूफ हो गया, ग्राफ मेथड से ही प्रूव हो गया कि सर ये मेरा 1 1 है, 1 1 है। कोई रखो वैल्यू यही आएगा, तुम कुछ भी रख के देखो, सोच के देखो, एक ही आएगा। तो ये ग्राफ मेथड से मेरा बन गया। अब ये हो गया अलजेब्रिक मेथड जो तुमको बोर्ड एग्जाम में बनाना है, यही तो तुमको प्रूव करना था, यही तो प्रूव करना था। 1 1 प्रूव करो, 1 1 का ही नाम है इंजेक्टिव। चलिए तो हम बोर्ड एग्जाम में दूसरा मेथड से कैसे बनाएंगे भाई? तो दूसरा मेथड मैं यहां पे लिखा हूं, एफ एक्स बराबर एक्स क्यू दे ले। अब प्यार से लिखेंगे 4 1 1 कंडीशन, 1 1 कंडीशन माने 1 1 होने के लिए कंडीशन क्या है? तो मेरे मुन्ना 1 1 होने के लिए कंडीशन यही बोलता है कि यदि एफ एक्स 1 बराबर एफ एक्स 2 है, देन देन अगर मेरा x1 बराबर x2 आ गया
तो ये मेरा 1 1 है। यही कंडीशन होता है, लो यही कंडीशन होता है, यही कंडीशन होता है 1 1 होने के लिए। तो चलिए हम एक एक बात को ध्यान से समझते हैं और प्यार से बनाएंगे। जैसे मुझे F1 निकालना है, तो F1 कब बनेगा, तो Fx बराबर दिया हुआ मेरा x3। तब मुझे किसी दिन अगर Fx1 बनाना होगा तो इस x के जगह मैं x1 रख दूंगा, तो इधर x1 रखे तो इधर भी x1 का क्यू हो जाएगा, यानी मेरा Fx1 बराबर x1 के क्यू आ गया। चलिए अगला दिन मैं Fx2 लिखूंगा, तो इधर भी आ जाएगा x2 का होल क्यू, x2 का होल क्यू। हम अलग से कोई शंकर जी के भाई नहीं हो रहे हैं जी, बहुत ब्रह्मांड वाला बात कर रहे हैं, छोटे को बात कर रहे हैं, कोई जो दिया हुआ था वो लिखे हैं, जो कंडीशन था उसको सेटिस्फाइड कर रहे हैं, x1 और x2 का वैल्यू। अब 1 1 होने के लिए फोर कंडीशन कंडीशन के लिए, फोर कंडीशन ये लिखने के लिए, फोर कंडीशन के लिए लफड़ा क्या है भाई, कि मुझे Fx1 बराबर Fx2 करना है। तो F1 के वैल्यू कितना है, x1 के वैल्यू कितना है, तो x1 का क्यूब है बराबर x2 का वैल्यू क्या है, Fx2 का वैल्यू है Fx2 का होल क्यूब, यही वैल्यू है, लिखित तौर पे सिद्ध कर रहा हूं। अब कितना ऐसे ब्रह्मांड में बच्चा होगा, बहुत ऐसा ब्रह्मांड में बच्चा होगा जो पता है क्या करेगा, कहेगा सर देखिए हम बचपने से पढ़े हैं कि अगर पावर बराबर है तब बेस भी बराबर हो जाता है, पावर बराबर है तब बेस भी बराबर हो जाएगा। ये तुमको क्लास 6 7 तक सही था, इस क्वेश्चन के लिए भी सही है, लेकिन हमेशा सही नहीं होगा, हमेशा नहीं सही होगा। तब मेरे भाई जो ये तुम डायरेक्ट दिमाग लगाओगे ये तुम्हारा गलत हो जाएगा। तो वैसे कंडीशन में क्या करना है कि सबसे पहले x1 इधर आएगा, x1 के क्यूब माइनस ये वाला आएगा x2 का क्यूब और बराबर 0, यही आएगा। अब ये कौन फार्मूला पे सेट हो गया, ए क्यू माइनस बी क्यू। तो मेरे मुन्ना ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला होता है, अगर नहीं याद है तो अभी ही वीडियो रोको, 4 बार लिखो, या तो सॉल्यूशन पीडीएफ रिवीजन कर रहे हो तो इसे लिख करके याद करो। देखो मैं याद करने का तरीका बताता हूं। सबसे पहले a माइनस बी है तो यहां हो जाएगा a माइनस बी इंटू, फिर पहले a का स्क्वायर, यहां माइनस है तो बीच में प्लस कर देना, फिर दोनों को गुना में लिख देना ए बी, और प्लस क्या रे बउआ, प्लस आपका हो गया बी स्क्वायर, प्लस आपका बी स्क्वायर। अब मैं ए प्लस बी, ए क्यू प्लस बी क्यू का भी लिख देता हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं जरूरत पड़ेगा, तो जेजा जरूरत पड़ेगा हो जा तो ठीक है। ए क्यू बी क्यू का क्या होता है, सबसे पहले ए प्लस बी जो लिखा हुआ लिख दो, उसके बाद बउआ ए स्क्वायर, यहां प्लस है तो यहां माइनस होगा, अल्टरनेट होता है, माइनस तो प्लस प्लस तो माइनस, फिर क्या लिखोगे ए बी और प्लस बी स्क्वायर, ऐसा ही कुछ होता है। तो मेरे भाई यहां मेरा क्या होगा, देखो मैं थोड़ा टाइम लेके एकदम डीपली समझाता हूं ताकि तुमको जहन में बैठ जाए, बार बार देखने का जरूरत नहीं पड़े, बार बार बनाने का जरूरत नहीं पड़े। समय तो लूंगा ही, मैं कमजोर बच्चे को पढ़ाने आता हूं, कितना बार बोलूं। तो यहां मेरा हो जाएगा x1 माइनस x2, यहां होगा x1 के स्क्वायर प्लस x1 और x2 प्लस x2 के होल स्क्वायर बराबर 0, बराबर 0। इसका मतलब हो गया कि दोनों के गुना करने के बाद 0 आएगा, तो मैं दुनिया वाले को ऐसा बोल सकता हूं कि दोनों को गुना करने के बाद 0 आएगा। इसका मतलब या तो ये वाला x1 माइनस x2 0 रहा होगा, अरे तबे ना 0 गुना समथिंग 0 होगा जी। अच्छा ये वाला यहां स्क्वायर नहीं होगा, यहां होगा। चलो या तो ऐसा हुआ होगा सर, या तो ऐसा होगा कि x1 के स्क्वायर प्लस x1 x2 और प्लस x2 के होल स्क्वायर, ये 0 रहा होगा, दोनों में कोई तो 0 रहा होगा।
अब मेरे भाई यहां देखोगे x1 बराबर x2 आ गया, x1 बराबर x2 आ गया। बोलोगे सर यहां क्या होगा, इसको क्या करेंगे, इसमें तो हमको पते नहीं चल रहा है। तो मेरे भाई इसे तुम गुणनखंड करोगे ना तो कोई भी पॉजिटिव नंबर आएगा, पॉजिटिव नंबर आएगा, कोई भी पॉजिटिव नंबर आएगा। हमें क्या मतलब था कि x1 बराबर x2 प्रूव करना है। इस क्वेश्चन में x1 x2 का कोई भी सा भी तुम वैल्यू ले लो पॉजिटिव आएगा। देखो तो मेरा x1 बराबर x2 आ गया, इसका मतलब कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया। तो मेरे पास आया, मेरे पास जो आया x1 बराबर x2। अच्छा एक बात और लिखना है कि x1 एंड x2 बिलोंग्स टू हो गया। x1 और x2 का जो भी तुम वैल्यू लोगे वो किससे कर रहा है, बिलोंग, आर से संबंध रख रहा है। कैसे रे बउआ, कहे कि आपको यहां पे दिया गया है आर, और हमने देखो जो भी वैल्यू ग्राफ में रखा है वो एक रियल नंबर आया है, इसीलिए हम लिख दिए। तू नहीं भी लिखोगे तो कोई गलती करे वाला नहीं है, कोई गलती करने वाला नहीं। इसका मतलब कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कंडीशन सेटिस्फाइड। जितना अच्छा लिखोगे उतना अच्छा नंबर देगा। सेटिस्फाइड, कंडीशन सेटिस्फाइड, इसका मतलब 10 10 इस प्रकार, इस प्रकार 10 का मतलब होता है इस प्रकार, इस प्रकार मेरा जो फंक्शन है, फंक्शन है, फंक्शन इज 1 1, फंक्शन इज 1 1, फंक्शन इज 1 1 हो गया प्रूव्ड। यही बात आपको प्रूव्ड करना था। यानी ओवरऑल मतलब समझो ना, तो तू x1 बराबर अगर x2 ला दिया तो हो गया तुम्हारा कंडीशन सेटिस्फाइड। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, अभी मैं एक क्वेश्चन और करवाता हूं, आपको और समझ में आएगा। एक क्वेश्चन और करवाता हूं, ध्यान से सुनना, ध्यान से। ये वाला क्वेश्चन पे आ जाओ, ये क्वेश्चन पे आ जाओ। अब एकदम प्यार से समझो, 2017 में पूछा और 25 में पूछा है। मुझे क्या करना है भाई, तो मुझे प्रूव करना है या परिभाषित करना है मेनी वन ऑन टू, मेनी वन इनटू, या तो मुझे करना है मेनी वन इनटू प्रूव करना। लो मेनी वन इनटू, मेनी वन इनटू। तो सबसे पहले हम मेनी वन को प्रूव करेंगे, यानी यहां से हम मेनी वन को प्रूव करेंगे, बाद में मैं इनटू को प्रूव करूंगा। तो अगर सोचो कि मेनी वन प्रूव करना है तो मैं ऐसा बोल सकता हूं, जैसे मान लिया जाए हमको प्रूव करना है कि सर अच्छा नहीं पढ़ाते हैं, तो ऐसा कर दो ना भाई कि मैं पढ़ाऊं, तुमको समझ में नहीं आया, अच्छा नहीं पढ़ाते हैं। तो अगर मेनी वन प्रूव करना रहे, सुनो, मेनी वन प्रूव करना रहे या तो तुमको वन वन प्रूव करना रहे, कंडीशन आपका एक ही वाला लगेगा। कंडीशन आपको हमेशा हमेशा के लिए कंडीशन एक ही को लगेगा, और वो कंडीशन ये रहेगा। यानी सोचो अगर कोई फंक्शन वन वन नहीं है, अरे वन वन नहीं है तो मेनी वन है, दो ही को तो कंडीशन होता है, वन वन या मेनी वन। तो वन वन नहीं है तो क्या है, मेनी वन है। तो अगर मुझे मेनी वन भी सिद्ध करना होगा तो हम वन वन देखेंगे, अगर वो वन वन नहीं है तो मेनी वन है, बात खत्म है। जैसे बोल दिए सर मर गए, बोल दो, तो मेरे भाई सर मर गए तो सर जिंदा रहेंगे, तो अपोजिट हो गया। तो कंडीशन साफ है भाई कि अगर मेनी वन भी प्रूव करना रहे तो वन वन प्रूव करेंगे, वन वन अगर नहीं है तो मेनी वन है, बात खत्म है। वन वन नहीं है तो मेनी वन है, सिंपल कहानी है, काम खत्म है। एक ही को तो कंडीशन है। तो चलो मुन्ना चलो, इसे मैं पहले बनाता हूं फिर आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं मेनी वन को प्रूव करूंगा। तो कैसे बनाऊंगा, चंगल नहीं होना, आराम से धैर्य रख के सिद्ध करने वाला क्वेश्चन जब आता है ना तो बच्चा को करेजा फट जाता। अभी तो तुम इसलिए बच जाते हो कि 30 गो बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर वाला क्वेश्चन पूछता है, 15 गो बनाना रहता है, तो जे हार्ड रहता और छोड़ देता, हल्का हुआ बना लेता है। लेकिन जरा सोचो इस बार पैटर्न बदल गया और बोले 15 में 15 बनाना है, था भाई तुम कब तक बचोगे। तो कहे ऐसा काम करना आना चाहिए बनावे। तो आ जाइए प्रश्न संख्या 4, मैं बड़ा आराम से और प्यार से बनाऊंगा। प्रश्न संख्या 04, चलो सॉल्यूशन और गिवन दैट, सॉल्यूशन और गिवन दैट देखो ना कितना अच्छा से आराम से बन जाएगा।
सॉल्यूशन आर गिवन दैट, क्या दिया हुआ मुझे गिवन में कि एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। अब हमरा पता है कि मेनी वन प्रूव करना है, तो मेनी वन प्रूव करे के रहे कोई बात नहीं, हम एगो कंडीशन वन वन के जानते हैं, वही कंडीशन चलेंगे। तो फोर फोर कंडीशन वन वन, फोर कंडीशन वन वन, यानी कंडीशन वन वन के लिए जो मेरा कंडीशन है वही कंडीशन अपनाएंगे। तो वन वन क्या कहता है कि यदि एफ एक्स बराबर एफ एक्स टू है, देन मेरा x1 बराबर x2 आना चाहिए। अगर x1 बराबर x2 नहीं आया तो वो मेनी वन है, आ गया तो वन वन है। तो बस यही बात तो है। अब चलो सिद्ध करते हैं, कितना आराम से बना लेंगे जो देखना, कितना आराम से तहजीज से बना लेंगे। सबसे पहले अपने को दिया है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, तो मैं सबसे पहले मुझे जरूरत है एफ एक्स वन का, तो एक्स के जगह मैं एफ एक्स वन रख देता हूं। तो एक्स के जगह इधर एक्स वन, तो इधर भी हो जाएगा एक्स वन का स्क्वायर, एक्स वन का स्क्वायर, या तो आप ऐसे भी लिख सकते हो एक्स वन के स्क्वायर। फिर मुझे जरूरत पड़ेगा एफ एक्स टू का, तो एफ एक्स टू के लिए भी हो जाएगा एक्स टू के स्क्वायर। अब मुझे पता है कि वन वन प्रूव करने के लिए मुझे एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू चाहिए। तब फॉर कंडीशन या फ्रॉम कंडीशन जो भी लिखो लैंग्वेज में दिक्कत नहीं होगा। फ्रॉम कंडीशन अब कंडीशन क्या है बबुआ, कंडीशन बस इतना है कि आपको एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू लाना है, एफ एक्स टू लाना है। इसको मैं ग्राफ मेथड से भी बताऊंगा, तब तुमको समझ में आएगा। देखो एकदम आराम से बनाओ ना, कोई जल्दी नहीं है। तब x1 के वैल्यू कितना है, x1 के स्क्वायर बराबर इधर आ गया आपका x2 के स्क्वायर, x2 के स्क्वायर। अब मुन्ना कदापि ये बराबर नहीं होता है, ध्यान से रखो, कदापि ये बराबर नहीं होता है कि x पावर बराबर है तो बेस भी बराबर होगा। जो क्लास 6 में पढ़े हो, ये कदापि बराबर नहीं होता है। तो इसे हम बनाएंगे कैसे, तो बनाने का अपने पास एक तरीका है, x1 के स्क्वायर माइनस x2 के स्क्वायर, मतलब ये प्लस में तो इधर आके माइनस में, प्लस में तो या इधर आके माइनस में। अब ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब बचपन से हम पढ़ते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है, यही तो होता है। कलेजे को ठंडक मिला, यही ना होता है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा मेरा x1 प्लस x2 एक बार जोड़ में और एक बार घटाओ में, x1 माइनस x2 बराबर 0। चलो चलो चलो, थोड़ा दुख होगा, थोड़ा तकलीफ होगा, थोड़ा करेजा में दम लगेगा, दिमाग पे जोर डालना पड़ेगा, लेकिन बनाना तो है। तो x1 प्लस x2 बराबर 0, यानी या तो ये 0 रहा होगा या तो ये 0 रहा होगा। अरे दोनों में कोई 0 रहा होगा तब ये ना 0 आया है, तो हमरा नहीं पता है, तो हम मान लिए या 0 है या तो ये वाला 0 है। अब यहां ध्यान से सुनना, x1 बराबर माइनस x2 आ गया, एक कंडीशन, x1 बराबर x2। यहां देखोगे तो x1 बराबर x2 आ गया, x1 बराबर x2 आ गया। अब जरा ध्यान से सुनो, x1 के वैल्यू एक बार माइनस में और x1 के वैल्यू एक बार प्लस में। क्या ऐसा कंडीशन रहता, मतलब x1 के दो गो वैल्यू है, x1 के वैल्यू एगो माइनस x2 है और x1 के वैल्यू एगो प्लस x2 है, तो क्या तुम उसे वन वन कहोगे? जैसे मान लो मेरी शादी हो गई है, तो एगो मेरा घर वाली और एगो बाहर वाली, तो क्या हम जीवन में पति देव कहलाएंगे? बिल्कुल नहीं कहलाएंगे, कहे कि हमारा दू गो है, एगो घर वाली एगो बाहर वाली, यानी हम पति देव नहीं कहलाएंगे। जैसे सती सावित्री, कोई गांव में सुना होगा कि एकदम सती सावित्री है, इसका मतलब अपने पति के प्रति वफादार है। तो सोचो कोई पत्नी का एगो घर में रहे एगो बाहरे रहे, तो सभी सावित्री कहलाएगी? सती सावित्री कहलाएगी? नहीं कहलाएगी।
तो मेरे भाई यहां देख लो x1 की एगो वैल्यू -x2 है और x1 के वैल्यू एगो +x2 है। और बन कहता है, बन यही तो कहता है कि भाई हम बन तभी कहलाएंगे जब एक ही गो के साथ सेटिंग रहे, दो गो के साथ सेटिंग नहीं रहे। देखो तो है किसी दो गो के साथ, दो गो के साथ सेटिंग हो गया, इसका मतलब वो बन नहीं है। और यहां देखोगे दो का मैथ में भाषा बोले तो दो गो वैल्यू अगर आ गया, दो गो वैल्यू आ गया तो वैसे सिचुएशन में बन नहीं है। और यहां तो मेरा एक्स का दो गो ना वैल्यू आ गया, एक्स का दो गो वैल्यू आ गया, इसका मतलब कहेंगे दिस इज द नॉट बन। दिस फंक्शन इज नॉट बन, एकदम प्यार से बोलेंगे दिस फंक्शन इज नॉट बन। हिंदी वाले लिखोगे यह फंक्शन बन है। दिस फंक्शन इज नॉट बन, दिस फंक्शन इज नॉट बन, नॉट बन, नॉट बन। तो मेरे भाई बन नए है, नॉट बन। दैट मीन्स, दैट मीन्स इसका मतलब, दैट मीन्स इसका मतलब, इसका मतलब दिस फंक्शन इज मेनी वन, इसका मतलब दिस फंक्शन इज मेनी वन, दिस फंक्शन इज मेनी वन, दिस फंक्शन इज मेनी वन। बस बस बस, कहानी तो बस इतना सा था। या बोले आपको मेनी वन प्रूव करना, या बोले आपको वन वन प्रूव करना, तो बात छोटे को था, वन वन ही प्रूव करना है। अगर एक वैल्यू आए तो वो वन वन कहलाएगा, एक से अधिक वैल्यू आए तो वो मेनी वन कहलाएगा। अब आइए क्वेश्चन में ग्राफ मेथड से इसको बनाते हैं। बस इतना अच्छा 4 लाइन बना देना, हो गया तुम्हारा कहानी खत्म। एक नंबर किसी का माई का लाल का औकात नहीं है कि एक नंबर भी काट देगा। अब इसे हम लोग ग्राफ मेथड से बनाते हैं। एक ध्यान से देखना, ग्राफ मेथड, हालांकि एग्जाम में ऐसा मत ग्राफ मेथड से मत बनाना है, ये तो तुमको हम लोग फील करने के लिए बताते हैं, फील करने के लिए मैं बताता हूं। देख मेरे भाई, तुम्हारे अंदर नॉलेज रहेगा ना तब बोलेगा, नॉलेज बोलेगा। मैं इस क्वेश्चन को 3 मेथड से प्रूव कर सकता हूं। एगो तो हो गया ये अलजेब्रिक मेथड, एगो ये ग्राफ मेथड, एगो इसको हम कैलकुलेशन कैलकुलस मेथड से भी प्रूव कर सकते हैं। लेकिन उतना थोड़ा जीनियस बनने की जरूरत नहीं, जैना मास्टर बनोगे हमरा से तीसरा मेथड भी सीख लेना। आ जाइए ध्यान से सुनते हैं। सबसे पहले इसमें मेन मैटर कौन करता है, तो मेन मैटर आपका ये वाला करता है, ये कंडीशन जो दिया है आर से आर, ये मैटर करता है। तो मेरे भाई मेरे मुन्ना, यहां दिया हुआ है एफ एक्स बराबर, एफ एक्स बराबर क्या दिया हुआ है, एफ एक्स बराबर दिया हुआ है एक्स स्क्वायर, और ये तुम्हारा आर से आर है, यानी रियल नंबर से रियल नंबर है। रियल नंबर माने प्लस माइनस वाला सब के ले लो, ये आर से आर है। अब जरा ध्यान से सुनना, एकदम दिल लगा के, मन लगा के, चैन लगा के ध्यान से सुनोगे। सोचो, अगर मैं इस एक्स के जगह वन रखूं, एक्स के जगह वन रखूं, तो मेरे पास वन रखूंगा तो वन आएगा, भाई बिल्कुल आएगा। इस एक्स के जगह पे मैं दो रखूं, दो रखूं तो दो रखूंगा तो मेरा आ जाएगा, दो रखेंगे तो चार आ जाएगा। कोई ऐसा भी विद्यार्थी आया जो बोला सर आप एक्स बराबर -2 रखिए ना, तो एक्स बराबर -2 भी रखेंगे तो -2 रखेंगे तो भी 4 आ जाएगा, यानी -2 रखे फिर भी मेरा 4 आ गया, यानी 2 रखा ली तैयो 4, -2 रखे तैयो 4। भाई ये तो मैटर हो गया, एक आदमी का दो या दो से अधिक रिश्ता बन रहा है, इसका मतलब गुरुजी ये तो आपका वन वन नहीं है। तो ग्राफ मेथड से तो तुरंत पता चल गया। कोई ऐसा भी बंदा आया बोला दाद सर आप एक्स बराबर 3 रखिए ना सर, तो 3 रखूंगा मेरे भाई तो 3 का स्क्वायर, 3 रखूंगा तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, 3 रखने पर मेरा 9 आया। कोई बोलेगा -3 भी रख दीजिए, इतना खुश सही है तो -3 भी रखेंगे तो -3 रखूंगा तो आएगा 9 ही, यानी 9 आएगा। तो समझ रहे हो, ये आपका -3 रखेगा तो 9 आया।
इसका मतलब आप ये भी समझिए, ये भी समझिए, ये रियल नंबर है और रियल नंबर के मतलब होले कि और भी कुछ हो सकता है। जैसे यहाँ पे 1 हुआ, भाई 2 भी तो हो सकता है, यहाँ पे 7 भी तो हो सकता है, -8 भी तो हो सकता है। भाई रियल नंबर है तो रियल नंबर का मतलब माइनस प्लस वाला सब। तो बोलोगे एक तो पहला कंडीशन हुआ सर, ये 2 से अधिक लोग के साथ रिश्ता बना रहा है, इसका मतलब ये वन वन नहीं है, मेनी वन है। और मुझे क्वेश्चन में प्रूव करना था मेनी वन, मेनी वन, ये तो हो गया। दूसरा प्रूव करना था इनटू, इनटू के मतलब कोई छूट जाना चाहिए। तो देखो तो -8 छूटा है कि नहीं छूटा है। तुम एक्स के जगह कोई भी वैल्यू रखो, -8 जीवन में कभी नहीं आएगा। कोई भी तुम वैल्यू रखो, क्यों नहीं आएगा माइनस में? क्योंकि यह स्क्वायर है और स्क्वायर हमेशा प्लस देता है, माइनस तो देगा नहीं। इसका मतलब माइनस में तो वैल्यू नहीं आएगा, और माइनस में नहीं आएगा तो इसका मतलब कोई ना कोई वैल्यू छूटा होगा। तो कोई ना कोई छूटा हो गया, इसका मतलब इनटू हो गया। तो अभी जो हम लिखित तौर पर प्रूव किए हैं वो सिर्फ मेनी वन प्रूव किए हैं, इनटू अभी प्रूव नहीं किए हम। इनटू को प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ध्यान से सुनो, चैन से, अभी रुक जाओ। इनटू को प्रूव करने के लिए सबसे पहले मुझे ऑन टू को प्रूव करने आना चाहिए, और ऑन टू प्रूव करने का रीजन ये है, ऑन टू प्रूव करने के लिए फॉर्मूला होता है बाई बराबर एफ एक्स, बाई बराबर एफ एक्स, यही फॉर्मूला होता है। तो कई कई बार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन में ये भी पूछा है कि भाई तुम प्रूव करो कि ऑन टू है। तो चलिए मैं प्रूव करता हूं पहले ऑन टू है कि नहीं। ये देखो, अब ये वाला क्वेश्चन मुझे दिया है 5 नंबर में, 5 नंबर वाला में, 5 नंबर में, कि क्या फलन R2R ऑन टू है। अगर ऑन टू है तो कारण दे। क्वेश्चन 14 और 21 में पूछा है, तो ऑन टू प्रूव करने के लिए आ गया, इसका मतलब हम आजाद हैं, इनटू प्रूव कर लेंगे। इनटू कैसे प्रूव करेंगे, तो ऑन टू वाला ही कंडीशन लगाएंगे, ऑन टू अगर नहीं हुआ तो इनटू हुआ, बस इतने छोटे सा बात है। तो पहले ग्राफ मेथड से समझते हैं, ग्राफ मेथड से समझते हैं। ये हो गया मेरा सेट ए और ये वाला हो गया मेरा सेट बी। अब की बार थोड़ा बड़ा लेते हैं, तब थोड़ा और समझ में आएगा। लो बड़ा लो, थोड़ा लो 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 लो, थोड़ा बड़ा लो इस बार। बाकी तो हम सिखा देंगे 1 सेकंड में, 2 लाइन के तो ये क्वेश्चन है जी। मुझे बोला है R2R, इसका मतलब R और ये भी R, और एफ एक्स बराबर अपने को दिया है एफ एक्स बराबर 2, एफ एक्स बराबर 2x, एफ एक्स बराबर 2x। अच्छा, तुमको ऑन टू का मतलब समझ में आता है? ऑन टू का मतलब ये होता है, ऑन टू को एक और ग्राफ बनाते हैं, लो एक और छोटे को ग्राफ बनाते हैं, और एक छोटा सा बनाता हूं, समझ में आएगा। ऑन टू का कंडीशन क्या है? ऑन टू का कंडीशन ये है कि मान लिया जाए 1 2 3 रहे और इधर रहे 5 7 9। इसका मतलब ये मतलब कोई छूटना नहीं चाहिए, तभी हम इसे ऑन टू बोलेंगे। कोई छूटना नहीं, यानी कोई वैल्यू डाले तो इस घर में रहना चाहिए, छूटना नहीं चाहिए। अब तुम यहां एक्स के जगह अपने मन से कुछ भी रखो। एक्स के जगह अगर 1 रखोगे, कुछ भी रखने का मतलब रियल नंबर रखना है। 1 रखेंगे तो ये 1 रखेंगे तो 2 आएगा, 2 रखेंगे तो 4 आएगा, 4 आएगा। 3 रखेंगे तो 3 रखेंगे तो 6 आएगा, 4 रखेंगे तो 8 आएगा। यानी हर किसी का कोई सा भी तुम वैल्यू रखो। कोई कहेगा नहीं सर हम 1/2 रखेंगे, रख लो, 1/2 रखेंगे। तो यहां भी 1/2 रखोगे तो तुम्हारा कितना आएगा, 1। 1/2 रखोगे तो क्या आएगा, 1। बिल्कुल एरा में है, बिल्कुल इसमें है। तुम कुछ भी रखो उसका रिजल्ट कोई रियल नंबर ही होगा, रियल नंबर ही होगा। अब भाई मेरे ऐसा कोई सा भी तुम वैल्यू सोच लो रियल नंबर में, कोई सा भी वैल्यू, रियल नंबर के मतलब माइनस से लेके प्लस तक कुछ भी सोच लो, जो भी वैल्यू सोचोगे वो एक रियल नंबर ही आएगा। यानी ग्राफ मेथड से तो मुझे पता चल गया कि सर मेरा ये ऑन टू है, ऑन टू है। अब इसे अलजेब्रिक मेथड से कैसे बनाएंगे, अलजेब्रा वाला मेथड से कैसे बनाएंगे, ध्यान से सुनो। एकदम कंडीशन अप्लाई करेंगे, 2 लाइन में आंसर होगा, कोई माइका लाल नहीं बोलेगा। आ जाइए, प्रश्न संख्या कितना है, प्रश्न संख्या, प्रश्न संख्या
प्रश्न संख्या 5, प्रश्न संख्या 05, प्रश्न संख्या 05। सॉल्यूशन और गिवन दैट, सॉल्यूशन और गिवन दैट, सॉल्यूशन और गिवन दैट। वीडियो कैसा लगता है कमेंट जरूर कीजिएगा। किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, कौन सा कंसेप्ट आपको नहीं समझ में आ रहा, कमेंट बॉक्स में ठोको, अगला दिन वीडियो लो। एक दिन में इंस्टेंट सॉल्यूशन। एफ एक्स बराबर क्या दिया हुआ, एफ एक्स बराबर अपने पास दिया हुआ 2x। तो हम सीधा कहेंगे फॉर कंडीशन, फॉर कंडीशन क्या बोलेंगे, फॉर कंडीशन, फॉर कंडीशन ऑन टू। अरे ऑन टू का कंडीशन क्या है, बस इतना ही ऑन टू का कंडीशन है, बाई बराबर एफ एक्स, बस बाई बराबर एफ एक्स, यही तो कंडीशन है ऑन टू का। नहीं देखा है तुम जी, ऑन टू का कंडीशन क्या है, ऑन टू का कंडीशन बाई बराबर एफ एक्स, जहां बाई कौची है, कोडोमेन, बाई क्या है बउआ, कोडोमेन ये वाला, तो बाई बराबर एफ एक्स। अब बाई बराबर एफ एक्स ये है, तो बाई बराबर एफ एक्स बनाइए, यही तो बना रहे थे, बाई बराबर एफ एक्स। अब ध्यान से सुनो, बाई बराबर ये मेरा बाई रहेगा, एफ एक्स का वैल्यू कितना है 2x, एफ एक्स का वैल्यू 2x। अब यहां से मैं x का वैल्यू निकालूं, यहां से मैं, तो बाई बटा 2 आ जाएगा, बाई बटा 2 बराबर मेरा कितना आ जाएगा x, बाई बटा 2 बराबर x। अब कुछ नहीं करना है, x के जगह पे, x के जगह पे वैल्यू रख देना है, क्योंकि क्योंकि एफ एक्स बराबर बाई बाई टू, एक्स बराबर बाई बाई टू बराबर 2 इंटू एक्स के जगह पे क्या है, एक्स के जगह पे बाई बटा 2। तुम यहां भी छोड़ दोगे गलती नहीं करेगा, लेकिन मैं एक लाइन बढ़ा देता हूं, एफ एक्स, एक्स के जगह पे बाई बाई टू, इधर भी एक्स के जगह बाई बाई टू। नहीं होता है तो एक लाइन और बढ़ा लो, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एकदम छोटा क्वेश्चन है, नाउ अकॉर्डिंग टू, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब आपको क्या करना है, यहां 2 से 2 गया, 2 से 2 गया, 2 से 2 गया, बाई बराबर एफ बाई 2 बराबर बाई। इसका मतलब तुम समझा, इसका मतलब तू नहीं समझा, समझ में न किया, हम समझाते हैं ना, हम समझाते हैं। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपको सेट ए है और ये वाला सेट बी है। अब मेरे पास आया एफ बराबर बाई बाई 2 बराबर बाई, और ये वाला घर आपका बाई कहलाता है, यही तो बाई कहलाता है। अब इस बाई के जगह पे, इस बाई के जगह पे ध्यान से, इस बाई के जगह पे आप जो भी कोई रियल नंबर रखिए, रियल नंबर रखिए, माइनस इन्फिनिटिव से लेकर के प्लस इन्फिनिटिव तक, और ये तुम्हारा बोला था आर से आर। इसका मतलब आर का वैल्यू, कोई भी आप वैल्यू रखिए वो इसमें जरूर रहेगा। जैसे हमने एक रखा, एक रखा तो 1/2, अरे भाई बाई बराबर 1 रखेंगे, तो बाई बराबर 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 1/2, यानी मेरा आएगा 1/2। 1/2 भी रियल नंबर होता है, तुमको पता होना चाहिए, आधा रियल नंबर होता है। कोई कहेगा नहीं सर हम 1/2 रखेंगे, तो अगर आपने 1/2 रखा तो आ जाएगा 1/4, 1/4 भी आपका होता है रियल नंबर। यानी कोई सा भी ऐसा वैल्यू सोचो, कोई सा भी ऐसा वैल्यू सोचो, जो भी वैल्यू सोचोगे ना वो रियल नंबर ही निकल के आएगा। कुछ भी सोचो, कुछ भी का मतलब रियल नंबर ही सोचना है। इसका मतलब सर हर एक आदमी का कोई ना कोई इमेज बनेगा और सबका इमेज बनेगा, यानी सबके अपन अपन एगो सेटिंग होगा सर, कोई भी वैल्यू रखिए एगो वैल्यू निकल के आएगा, सबका अपना अपना सेटिंग होगा सर। इसका मतलब सबका सेटिंग है, सबका सेटिंग है तो वो 1 है। तो हम दुनिया वाले को क्या बोलेंगे, दुनिया वाले को यहां से ये बोलेंगे हेंस, माने अतः, हेंस अतः कंडीशन सेटिस्फाइड, कंडीशन सेटिस्फाइड, कंडीशन सेटिस्फाइड। इसका मतलब हुआ कि मेरा जो कंडीशन था वो संतुष्ट हो गया। अतः 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 कंडीशन संतुष्ट हुआ, कंडीशन
संतुष्ट हुआ, कंडीशन संतुष्ट हुआ, कंडीशन संतुष्ट हुआ, संतुष्ट हुआ। इसका मतलब है मैं ऐसा बोल सकता हूं कि सर एक्स एंड बाई, एक्स एंड बाई बिलोंग्स टू किसका रे बउआ, आर। एक्स और बाई कुछ भी रखो वो आर से बिलोंग करता। आपके बोर्ड एग्जाम में यहीं तक प्रूव करना, कोई दिक्कत नहीं। ये सब तो अपने मन से दो चार लाइन लिख देते हैं ताकि एग्जामिनर को लगे कि लूर है, नॉलेज है, इसीलिए लिख देता हूं। अब इतना भी इस क्वेश्चन में तबाही मचाने का कोई जरूरत था? तबाही मचाने का कोई जरूरत था? कितना आसान था, बस एगो जो कंडीशन होता है वही कंडीशन से हम वैल्यू ला दिए। अब तुम अपना ये वाला मेथड से चेक कर लेना सही है कि गलती है, बस। अभी एक क्वेश्चन और बताते और अच्छे से समझ में आए। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा ये आपको हम बता दें, भाई 12th पढ़ रहे हो उसके बाद क्या, तो जीवन में जब भी पढ़ने का मन नहीं करे, दिल टूट जाए, दिल एकदम बिलट जाए, तो मेरे भाई प्लेलिस्ट में देखना, मैंने कैरियर ऑप्शन के नाम से एक प्लेलिस्ट बना रखा है। इसमें मैं बताया हूं कि 12th के बाद आगे क्या करना चाहिए, इसमें मैथ का कितना उपयोग है, सारा भी। एक तो चाहे तो मन हो तो एग्जाम के बाद इसको देखिए, और नहीं तो बीच बीच में जब मन नहीं लगे तब देखिएगा। अपना आगे का रास्ता भी तो पता होना चाहिए कि 12th पास करके अब कुछ करी सर बीए में नाम लिखा लेते हैं। अरे गधा, प्लेलिस्ट जरूर देख लेना। अगला क्वेश्चन आइए, अब देखो क्वेश्चन नंबर 6, ये भी मजेदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 2022 में पूछा है। अब इसमें भी बोला है कि भाई क्या फलन एन टू एन आच्छादक है यानी ऑन टू है, ये बताओ आच्छादक है कि नहीं है। तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि सर एन क्या होता है। तो एन के मतलब होली नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्या। प्राकृत बोले से अच्छा बोल देते हैं गिनती की संख्या, गिनती की संख्या। लो, गिनती की संख्या। और गिनती की संख्या क्या होता है, गिनती जीरो से स्टार्ट करते हो, गिनती की संख्या होता है 1 2 3 4 5 डॉट 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 इन्फानाइट तक। 1 2 होता है, 1 1.5 2.5 3 पौने होता है, यानी नेचुरल नंबर बोल रहा है। इसका मतलब हमें 1 आना चाहिए, 2 3 4 पूरा पूरा नंबर आना चाहिए, 1.5 2.5 पौना ये सब नहीं आना चाहिए। तो सबसे पहले मैं ग्राफ मेथड से इसको बनाता हूं, ग्राफ मेथड से। ग्राफ मेथड भाई 3 3 गो मेथड है जी, नॉलेज बोलता है। मैं बार बार कहता हूं तुम में अपने अंदर कंसेप्ट डेवलप करो, नॉलेज डेवलप करो। बिना नॉलेज का 4 कदम नहीं चल सकते हो। वही रहेगा, सब दिन डर लगते रहेगा कि हमरा से कोई ज्यादा तो नहीं जाना है, हम बोल रहे हैं जो गलत तो नहीं बोल रहे हैं। तो मेरे भाई नॉलेज बोलता है, नॉलेज रहना चाहिए। आगे आओ, और ये तुम्हारा अच्छा एक और सेट हमने लिया, एक और सेट लिया। मेन क्या बताएं, इसमें मेन होता है कंडीशन, ये जो दिया हुआ मेन ये होता है एन टू एन। इसका मतलब ये भी मेरा एन है और ये भी मेरा एन है। अब यहां पे मुझे दिया एफ एक्स बराबर 3x, एफ एक्स बराबर 3x, एफ एक्स बराबर 3x। एन टू एन देने का मतलब समझा कि अगर हम एक्स का कोई वैल्यू रखे तब 1 2 3 4 आवे तब तो सही है, यानी गिनती की संख्या है तब मेरा ये सही है, ऑन टू है। लेकिन अगर 1.5 2.5 पौना पॉइंट में अटा में बटा में आ गया तो ये मेरा ऑन टू नहीं है। तो चलो मैं एकाएक ही चेक करता हूं, बारी बारी से चेक करता हूं। अपने मन से बोल ही दिया नेचुरल नंबर रखने के लिए, नेचुरल नंबर रखो। अब सोचो, मैं एक्स बराबर 1 रखता हूं, तो एक्स बराबर 1 रखूंगा तो ये मेरा आएगा 3। एक्स बराबर 1 रखूंगा तो क्या आएगा, 3 आएगा, आएगा। अगर मैं 2 रखूंगा, अगर मैं एक्स बराबर 2 रखूंगा तो एक्स बराबर 2 रखूंगा तो ये क्या आएगा, 6 आएगा, 6 आएगा। नेचुरल नंबर में 1 भी होता है, 4 भी होता है, 5 भी होता है, 7 भी होता है, 2 भी होता है, और कोई होता है 9 भी होता है। क्या जीवन में कभी भी, कभी भी 1 ला के दिखाओ, तुम 1 ला के दिखाओ, 1 ला के दिखाओ, एक्स के जगह ऐसा वैल्यू रखो कि 1 आ जाए, रखो। संभव नहीं है, कहेगा नहीं है संभव है सर। एक्स बराबर 1/3 रखते हैं ना सर,
तो पुट एक्स बराबर 1/3, तब बोलेगा सर आ तो जाएगा एफ एक्स बराबर इधर रखता हूं 3x और x के जगह बोल देता हूं पुट x बराबर 1/3। तो मेरे भाई एक तो हो जाएगा कितना, हो जाएगा 3 गुना 1/3, कट के आ गया बन। सर आया तो बन। अरे गदहवा जरा ध्यान से सुनना, बबुआ हमर मासूम भोला प्यारा बच्चा, 1/3 कभी भी नेचुरल नंबर होता है? ये नेचुरल नंबर है? बताओ, ये गिनती करता है 1/3? ये नेचुरल नंबर नहीं है। तो नेचुरल नंबर नहीं है तो तुम रख कैसे सकते हो? इसका मतलब सर ऐसा कोई नेचुरल नंबर नहीं है, ऐसा कोई गिनती की संख्या नहीं है जहां पे हम कोई ऐसा वैल्यू रखेंगे और मेरा बन आएगा। यानी कहोगे सर सदा के लिए बन हमारा छूट जाएगा। बन कभी जीवन में होगा नहीं, और जब कभी बन नहीं होगा यानी कोई छूट जाएगा, एक छूट जाएगा, अगर छूट जाएगा तो मेरे भाई तुमको मैंने समझाया है ना कि अगर छूट गया, अगर छूट गया कहाँ गया, अगर कोई छूट जाएगा मेरे भाई, अगर छूट जाएगा, देखो छूट जाएगा उसे हम इंटू बोलते हैं। अगर कोई छूट जाएगा उसे हम लोग इंटू बोलते हैं, ऑनटू नहीं बोलते हैं। इसका मतलब गुरुजी ये जो मेरा क्वेश्चन हमको इतना देर से पगला रहा था, ये क्वेश्चन कि भाई मुझे सिद्ध करो, कि भाई मुझे सिद्ध करो कि ये वाला ऑन टू है कि नहीं है। और ऑन टू होने के लिए हर एक आदमी का सेटिंग होना चाहिए। गुरुजी एक मेरा छूट जाएगा, एक जीवन में कभी आएगा ही नहीं, इसका मतलब ये फंक्शन मेरा ऑन टू नहीं है, ये मेरा फंक्शन क्या है, इनटू फंक्शन, इनटू है। और मेरे भाई इनटू है और हमको कह रहा था कि ऑन टू है, तो हम कह देंगे नहीं ये फंक्शन मेरा ऑन टू नहीं है। ये तो तुम ग्राफ मेथड से चेक कर लिया। 3 रखोगे तो 9 आएगा भाई, 1 2 2.5 रखोगे नहीं, काहे कि नेचुरल नंबर रखना है। इसका मतलब गुरुजी मेरा 4 भी छूट जाएगा, 5 भी छूट जाएगा, 7 भी छूट जाएगा, 2 भी छूट जाएगा, ये सब छूट जाएगा। और अगर एको गो छूट गया तो हम इंटू बोलेंगे। भाई हमको रखने के लिए कंडीशन हर हाल में नेचुरल नंबर रखना है, क्योंकि नेचुरल से नेचुरल बोला, इसका मतलब 1 2 3 4 5 ऐसा रख सकते हैं। इसका मतलब 5 7 8 9 सब छूट जाएगा, और छूट गया तब वो ऑन टू नहीं इनटू है। ये तो ग्राफ मेथड से हो गया। अगर इसको बोर्ड एग्जाम में बनाना रहेगा तब कैसे बनाएंगे? ध्यान से सुनना, ऑन टू प्रूव करना है एक लाइन में, एक लाइन में। कैसे भाई? प्रश्न संख्या 3, मेरा लाइन इसलिए बढ़ जाता है ना क्योंकि मैं एक एक बात को लिखता हूं, बड़ा करता हूं। और तुम अगर शिद्दत से देख लोगे ना तो कभी जीवन में ऐसा होगा ही नहीं कि तुमको समझ में नहीं आएगा। गिवन दैट, शिद्दत से, आराम से, प्यार से देखो। गिवन दैट, क्या गिवन किया हुआ है? एफ एक्स बराबर 3x, एफ एक्स बराबर 3, यही तो है। एफ एक्स बराबर 3x, तुम जितना अच्छा लिख सकते हो। फोर कंडीशन, फोर कंडीशन, वन वन चेक करना है। यानी गुरुजी इनटू चेक करने बोले, ऑन टू चेक करने बोले, अपने पास कंडीशन यही है कि फोर कंडीशन वन वन, अपने पास एक ही कंडीशन है, फोर कंडीशन वन वन, फोर कंडीशन वन वन, अपने पास एक ही कंडीशन है, बाई बराबर एफ एक्स, बस यही एगो कंडीशन है, बाई बराबर एफ एक्स, बाई बराबर एफ एक्स। तो गुरुजी ऐसा करो ना, ऐसा करो कि बाई बराबर एफ एक्स का वैल्यू क्या है? एफ एक्स का वैल्यू है 3x, एफ एक्स का वैल्यू है 3x। अब एफ एक्स का वैल्यू है 3x, इसका मतलब अगर मैं x का वैल्यू निकालूंगा तो 22/3 बराबर x, 22/3 बराबर x। यानी मुन्ना हमर ध्यान से सुनो, ये कहना ऐसा चाह रहा है, ऐसा चाह रहा है, यहां फिगर में समझो तब तुमको रियल मतलब, फिगर में ऐसा समझो। और मैंने तुमको बताया कि बबुआ यही होता है मेरा एफ एक्स बराबर बाई, एफ एक्स बराबर बाई ऑन टू के लिए। किसके लिए बबुआ? ऑन टू के लिए, ऑन टू के लिए एफ एक्स बराबर बाई। तो सोचो एक्स के जगह तुम वैल्यू रखो, एक्स के जगह जैसे ही तुम वन रखोगे
एक्स के जगह 1 रखोगे तो बाई तुम्हारा क्या आएगा, यही ना है जी। तो एक्स के जगह 1 रखोगे तो तुम्हारा 3 आएगा। यानी यहां से हम ऐसा कर सकते हैं कि 4, ये जो एक्स था अपने पास उसके जगह पुट कर दो, तो बाई बटा थ्री एक्स के जगह पे क्या रखोगे, 3 हो गया, 3 हो गया गुना एक्स के जगह पे बाई बटा 3 रखोगे, यानी 3 से 3 कट गए, 3 से 3 कट गया। बस 2-4 गो लाइन लिखना है, यानी मेरे पास ये आ गया बउआ एफ बाई बटा 3 बराबर बाई बराबर बाई। ऑन टू को प्रूव करने का यही तरीका। अब तुम ध्यान से देखो, बाई का कोई भी तुम वैल्यू रखो, तो बाई का वैल्यू अगर हम 1 रखते हैं तो बाई के वैल्यू मैं 1 रखूंगा ना, तो इधर भी 1 आ जाएगा, यानी 1/3 आएगा। एफ एक्स का मतलब ये वाला आपका हुआ, यानी 1 रखूंगा तो 1/3 आएगा। अब जैसे ही हम 1 रखे तो 1/3 आया। मेरे भाई क्या 1/3 नेचुरल नंबर है? नेचुरल नंबर है? नहीं है, 1/3 नेचुरल नंबर नहीं होता। इसका मतलब हम ऐसा दुनिया वाले को बता सकते हैं कि अतः 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 यह अतः यह ऑन टू फंक्शन नहीं है, ऑन टू फंक्शन नहीं है, ऑन टू फंक्शन नहीं है। ज्यादा लिखे को कोई जरूरत नहीं, ऑन टू फंक्शन नहीं है। ग्राफ मेथड आपको क्लियर कर दिया। आई 2 गो लाइनमा लिखे में तोरा कई दिन लगेगा जी। अतः ये ऑन टू फंक्शन नहीं है, हो गई काम खत्म। 2 गो तो लाइनें लिखना था जी। आगे आ जाओ, आगे अगर आओगे तो ये प्यार से देख लो यहां भी। अच्छा, ये तो मेरा आपका हर साल जो बेसिक फाउंडेशन बैच आता है, यानी 5 जनवरी को मेरा बर्थडे है और इसी 5 जनवरी को हर साल नया बैच आता है। नया बैच किसके लिए? आपके छोटे भाई बहन टोला पड़ोसी के लिए। इतना शानदार ये बैच है ना, इसमें इतनी खास बात भरी हुई है कि केसी सिन्हा मैथ पढ़ाया जाता है, एनसीईआरटी मैथ पढ़ाया जाता है, जो कि केसी सिन्हा खाली छूता तो सबको एक खत्म कोई नहीं करता है। तो ये आपको हर साल 5 जनवरी को आता है। अब हम लोग एक क्वेश्चन जहां छोड़े थे पीछे, तुमको याद नहीं होगा, हमको याद है, हमको याद है। कहां पे छोड़े थे? यहाँ पे छोड़े थे। हाँ हाँ हाँ, ये छोड़े थे। ये यानी हमें ये क्वेश्चन में कह रहा था कि बबुआ हमार प्रूव करो कि मेनी वन। तो हम मेनी वन को प्रूव करने के लिए कौची किए थे? वन वन को प्रूव कर दिए थे। अब कह रहा तुम भी साबित करो कि इंटू है, इंटू के मतलब कोई ना कोई छूटा होगा, ये प्रूव करो। तो भाई तुमको प्रूव करने के लिए तो बताए ना जी कि इंटू कैसे प्रूव करोगे। तो चलो इधर ही नया बना देता हूं, नया बना देता हूं। मेरे पास क्या है? फंक्शन जो है वो किससे किससे है बउआ? फंक्शन है जो मेरा किससे किससे? R2R है और एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर है। R2R है और एफ एक्स बराबर क्या है? एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर है। एफ एक्स बराबर एक्स, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर है ना। अच्छा, फोर कंडीशन ऑन टू, मुझे सिद्ध क्या करना है? इनटू। मुझे सिद्ध क्या करना है? इनटू। लेकिन इनटू के सिद्ध करला कोई स्पेशल नियम नहीं है, तो भाई हम लगाएंगे ऑन टू वाला। अगर ऑन टू नहीं है इसका मतलब वो इनटू होगा, तो ऑन टू वाला ही लगाएंगे कंडीशन। तो सीधे लिखेंगे कंडीशन, कंडीशन फोर ऑन टू। ऑन टू के कंडीशन क्या है बउआ? एक ही गो तो छोटे वो कंडीशन में है, बाई बराबर एफ एक्स, बाई बराबर एफ एक्स। इसका मतलब मेरे भाई तो बाई बराबर हो गए एफ एक्स के वैल्यू कितना है? एक्स स्क्वायर। एफ एक्स के वैल्यू एक्स स्क्वायर। इसका मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूं, ये स्क्वायर है तो इधर आ जाएगा प्लस माइनस रूट बाई, प्लस माइनस रूट बाई बराबर एक्स आ गया। अब ध्यान से सुनोगे, अब सोचो मुझे क्या बोला है? R2R बोला है। R2R, और R के मतलब दुनिया में हम तुमको समझाए हैं कि R का मतलब होता है, R का मतलब ध्यान से सुनना, R का क्या मतलब होता है? R का मतलब होता है, R का मतलब, R का मतलब माइनस इंफिनिटिव से, माइनस इंफिनिटिव से प्लस इंफिनिटिव। आर का मतलब यही होता है, आर का मतलब यही होता है। तो इसका मतलब मैं बिल्कुल आजाद हूं। सोचो किसी दिन बाई का वैल्यू, अगर बाई का वैल्यू मैं रख दूं, बाई बराबर -2 रख दूं तब
माइनस 2 रखूंगा तो ये रूट के अंदर माइनस आ जाएगा, रूट के अंदर आ जाएगा, यानी रूट के अंदर -2 आ जाएगा। और मेरे भाई ये आपका इमेजिनरी नंबर हो जाएगा, इमेजिनरी नंबर हो जाएगा, इमेजिनरी नंबर हो जाएगा, इमेजिनरी नंबर। और मेरे भाई हमको बोला है कि रियल नंबर आना चाहिए, अब आ रहा है कैसा, इमेजिनरी नंबर। यानी भाई बात तो गड़बड़ है, कंडीशने गलती है। तो ये कंडीशन गलती है तो दुनिया वाले को सिंपल बोल देंगे, यह इनटू फंक्शन है, इनटू फंक्शन है। काहे इनटू भाई, काहे इनटू, तो बोलेंगे देखिए ना -2 रखें तो ये आ गया, इसका मतलब ये इनटू फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन नहीं है। तो मेरे भाई मैंने एक एक क्वेश्चन को प्यार से समझा दिया। एक बार तुमको बनाना है कॉपी पे, उसके बाद सॉल्यूशन से रिवीजन करना है। मेरा पहला नंबर हो गया, दूसरा नंबर हो गया, तीसरा नंबर ऑन टू चेक कर दिए, चौथा, यानी कंडीशन एक ही है। एकदम साफ समझ में आया कि सुनिए गुरुजी, हमको तुमको दुख ही ना दिया होगा इनटू और ऑन टू। तो मेरे भाई अगर तुमको 1 प्रूव करने बोले या मेनी 1 प्रूव करने बोले तो कंडीशन यही वाला लगाना है। अगर कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया तो 1, सेटिस्फाइड नहीं हुआ तो मेनी 1। अगर तुमको ऑन टू बोले या इन टू बोले तो यही वाला कंडीशन लगाना है। कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया तो ऑन टू, नहीं हुआ तो इन टू। बस यही 4 गो तो है ये है। तो उम्मीदता तुमको पूरा कहानी समझ में आ गया होगा और इस प्रकार आपका मेरा पूरा का पूरा सॉल्यूशन हो गया खत्म। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। लव यू, धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग किसी अगले वीडियो में। हर सुबह 12 बजे और सुबह 8 बजे 2 टाइम मिलेंगे और रात में लाइव के साथ मिलेंगे। अपडेट आप ग्रुप में मैसेज करके जुड़ जाइएगा, आपको पता चलते रहेगा। धन्यवाद, लव यू।